तो स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक समाचार के दूसरे एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करेंगे मार्वल, डीसी, इंडियन मूवीज और एनिमे के बारे में। काफी न्यूज है तो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज मार्वल की तरफ से, जो कि मार्वल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, कि डिज्नी का जो सीईओ है उसे बॉब चैपेक से हटाकर फिर से जो इसके पहले सीईओ थे बॉब आइगर, उनको ला दिया गया है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लगता है, क्योंकि भाई साहब बॉब चैपेक को पहले लाए ही क्यों। पर क्वेंटिन टेरेंटिनो को मार्वल से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो कि बिल्कुल भी नई बात नहीं है। उन्होंने ये चीज पहले भी कई बार कह दी है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि इस मार्वल और डीसी मूवीज की वजह से अब एक्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब ऑडियंस जो है वो कैरेक्टर्स के फैन बन रहे हैं, ना कि एक्टर्स के। और इस चीज को साबित करने के लिए उन्होंने बताया कि कैसे मार्वल के एक्टर्स जब दूसरी फिल्म करते हैं तो वो काम नहीं करती। अब लोग कैप्टन अमेरिका के फैन है, ना कि क्रिस इवांस के। तो मुझे इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। उसके बाद मैंने पिछले हफ्ते के एपिसोड में बताया था कि कैसे मार्वल की आने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स में विलन हो सकता है हाइपेरियन, लेकिन उसी से रिलेटेड एक नई न्यूज आ रही है कि वो हाइपेरियन नहीं होने वाला, बल्कि होने वाला है सेंट्री। सेंट्री की पावर्स भी थोड़ी थोड़ी हाइपेरियन जैसी है, जो कि कॉपी है सुपरमैन की। तो तुम भी इसे सुपरमैन का वेरिएंट ही कह सकते हो, और इसके छाती में या पेट में एस बना भी हुआ है। तो इस मूवी में सेंट्री की एंट्री ज्यादा सेंस बनाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि सेंट्री को यूएस गवर्नमेंट ही सुपर सोल्जर सीरम से बनाता है, उसकी मदद से बनाता है, और वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। हमें पता है कि जो थंडरबोल्ट्स टीम होगी वो भी यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली बनाएगी इस थ्रेट को रोकने के लिए, यानी कि वो अपने ही गलती को सुधारने के लिए एक नई टीम बनाएगी इन सो कॉल्ड क्रिमिनल्स की। ये कहानी, ये स्टोरी लाइन मुझे ज्यादा सेंस बनाती है, सिवाय इसके कि कोई हाइपेरियन दूसरे यूनिवर्स का आकर उसके लिए यूएस गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, एक चूतियों की ग्रुप, एक चूतियों के सुपर हीरो ग्रुप। तो ये चीज मुझे ज्यादा सेंस बनाती है सेंट्री वाली। उसके बाद हमारे जो किंग पिंग सर है विंसेंट डेनेफ्रियो, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था ऑडियंस के बीच में, और उन्होंने कहा कि जो डेयरडेविल का आने वाला सीरीज है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, उसमें 18 के 18 एपिसोड में तुम्हारे दिमाग का दही हो जाने वाला है। तुम्हारे हर एक एपिसोड में कुछ नया और कुछ हटके देखने को मिलने वाला है। पहले ही कंफर्म कर दिया गया है कि ये एक आर रेटेड टीवी सीरीज होने वाली है। उसके बाद इसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उनका कैरेक्टर किंग पिंग किसी और सुपर हीरो से भी इंटरेक्ट करेगा डेयरडेविल के अलावा। तो ऑडियंस में से किसी एक ने चिल्लाया कि स्पाइडरमैन, और विंसेंट ने कहा कि आपके सामने जवाब है। तो उनसे पूछा गया कि कौन से स्पाइडरमैन के साथ आप लड़ना चाहेंगे, तो वो बोलता है कि किसी को भी ला लो, तीनों को एक साथ ला लो। तुम इमेजिन कर रहे हो, एक हाथ में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, दूसरे में एंड्रू, पैर के नीचे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। क्या सीन लगेगा, क्या सीन लगेगा किंग पिन का। उसके बाद हमारे थॉर क्रिस हेम्सवर्थ को पता चला कि उनके डीएनए में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनका खतरा अल्जाइमर को लेकर और ज्यादा बढ़ा देती है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उन्हें अल्जाइमर हो सकता है। 100% नहीं है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। और उसी समय उन्होंने अपने थॉर को लेकर भी ये कहा कि अगली बार वो जब स्क्रीन में थॉर प्ले करे तो वो चाहते हैं कि थॉर बिल्कुल ही नया कैरेक्टर हो, और ज्यादा सीरियस और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो कंपेयर टू थॉर लव एंड थंडर में जो हमने टट्टी देखी। उसके बाद जो ब्लेड मूवी है, जिसको इतना सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें अपना नया डायरेक्टर मिल चुका है, जो कि होने वाला है डैन डमाइगे, जिन्होंने 1970 मूवी बनाई थी। अगर तुमने नहीं देखी तो बिल्कुल देखना। उसके बाद डीसी के जो नए सीईओज हैं जेम्स गन और पीटर सैफरन, उन्होंने अनाउंस कर दिया गया है कि जो भी तुम रूमर सुन रहे हो डीसी से रिलेटेड, सब झूठी है। जब तक हम कुछ न कहे किसी चीज के बारे में मत मानना। उसके बाद अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट है जिसने मॉक करते हुए एक आर्टिकल लिखा था ब्लैक पैंथर को और ब्लैक एडम को कंपेयर करते हुए, और एक ब्लैक एडम की मजाक उड़ाई गई वहां पर। तो द रॉक ने ये ट्वीट करते हुए कहा कि हम अभी बच्चे हैं, मार्वल बहुत ही इस्टेब्लिश्ड एक आईपी है, ब्लैक पैंथर एक आईपी है, इस वजह से उन्होंने और ज्यादा पैसे कमा लिया। हमारे लिए 300 मिलियन बहुत है अपने शुरुआत के हिसाब से, जो कि मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ द रॉक को। इन्होंने ये कहा और ट्वीट किया। उसके बाद वार्नर ब्रोस से एक चूतिया खबर ये निकल के आ रही है कि भाई साहब कितने चूतिया हो सकते हैं लोग,
खबर ये निकल के आ रही है कि वार्नर ब्रदर्स हेनरी को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर चुके थे पिछले 6 साल से, कि उसको लेना ही नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं लेना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसको लाना चाहते थे एज अ सुपरमैन, कि कौन है हेनरी कैविल के अलावा, बस ये पूछना चाहूंगा मैं। बाद इंडियन मूवी इंडस्ट्री की तरफ से ये खबर आ रही है कि रिचर्ड टेड्डा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कितने बेवकूफ एक एक्टर्स हो सकते हैं, लाइक लिटरली। उसके बाद भेड़िया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो 2018 की स्त्री मूवी है और जो भेड़िया मूवी इस साल आई वरुण धवन की, वो दोनों इंटरकनेक्टेड है, एक ही यूनिवर्स का पार्ट है, क्योंकि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें विक्की देखने को मिलता है, विक्की देखने को मिलता है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में। उसके बाद मासोको टेंसेई फाइनली खत्म हो चुका है अपने आखिरी वॉल्यूम के साथ। ये एक लाइट नॉवेल थी, जापानीज लाइट नॉवेल, जिसका एनीमे भी बन चुका है, 21 एपिसोड का ही है, जाके देख सकते हो। आगे के सीजन्स आने वाले हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे एक चांस दोगे, पढ़ोगे, या फिर मांगा भी पढ़ सकते हो, लाइट नॉवेल भी पढ़ सकते हो, या एनिमे को भी फॉलो कर सकते हो कि बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से लिखा गया ये एक सीरीज है, ये एक कहानी है। मैं तुम्हारे बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें ये जाकर देखना चाहिए। इस सप्ताह के समाचार यही खत्म होते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते या अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय।